हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 25वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, ये श्लोक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि कौन लोग वैकुंठ जाने के योग्य हैं। थीम इज क्लियर? कौन लोग वैकुंठ जाने के योग्य हैं, क्योंकि अभी 2 श्लोकों में पिछले वो बता चुके हैं कि कौन लोग वैकुंठ नहीं जा सकते हैं। एक थे जो बिल्कुल अधार्मिक हैं और दूसरा धर्म का आचरण कर रहे हैं, तत्व के विषय में सुन रहे हैं लेकिन भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस बात को प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में बोला गया है। 6ठे में नहीं बोला, आगे दूसरे अध्याय में बोला गया है। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। व्यक्ति जगत में वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी अच्छी से कर रहा है। कैसे किया? उसने सुना कि भाई तुमको ये नियम पालन करना चाहिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र जो भी है। धर्म सुअनुष्ठितस्य पुंसाम, मनुष्यों के द्वारा धर्म अच्छी तरह से जो संपादित किया जाता है। विश्वक्सेन कथासु नोत्पाते यदि रतिम, अगर वह भगवान विश्वक्सेन, जिनका विश्वक अर्थात पूरे विश्व में जिनका सेन अर्थात आज्ञा व्याप्त है, ऐसे भगवान विष्णु के कथा सुनने में अगर रुचि उत्पन्न नहीं कर रहा है वह धर्म, तो श्रम एव हि केवलम, वह श्रम ही हुआ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? आज के श्लोक से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, आपस में उस कथा को सुनने के कारण उनमें दिव्य उन्माद उत्पन्न होने लगता है, भाव उत्पन्न होने लगता है, तो ऐसे लोग भगवान के पास जाने के योग्य हैं। तब अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि अभी हमारे मन में भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो हम नहीं जा पाएंगे। बात ये नहीं है। कथा सुनने से ही भगवान में इस प्रकार का प्रेम जागृत होता है, ये कहा जा रहा है। तो धर्म संपादित कर रहा है लेकिन अगर भगवान की कथा में रुचि नहीं है तो व्यर्थ गया, क्योंकि कथा ही वैकुंठ को लेके आएगी। जैसे हमने 24 और 23 में सुना था कि जो कुकथा है, जो भगवान से इतर वार्ता है, वह व्यक्ति को जबरदस्ती नरक भेज देती है। उसी प्रकार से पॉजिटिव सेंस में जो भगवान की कथा है वह भगवान की भक्ति को लेके आती है और वह भगवान के धाम भेज देती है साधक को। क्या ये समझने में कोई कठिनाई है? कोई कठिनाई तो मेरे ख्याल से नहीं होगी। जब भगवान से इतर वार्ता में सामर्थ्य है कि जबरदस्ती व्यक्ति के पुण्य को खींचकर आत्मसारा और शिपंती उसको फेंक देती है नरक में, तो भगवान की कथा में पॉजिटिव वे में क्या शक्ति नहीं हो सकती है? है ही, भगवान की कथा में शक्ति है, श्रीमद् भागवत में शक्ति है कि महान पुण्य प्रदान करके जीव को वैकुंठ भेज दे, किसी को भी। जैसे कुकथा किसी को भी नरक भेज सकती है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही भगवान की कथा किसी को भी वैकुंठ भेज सकती है। मैं नहीं विश्वास कर सकता कि ये जो मैं आज बोल रहा हूं वो किसी एक भी व्यक्ति को समझ में ना आ रहा हो। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है यहाँ पे? इतनी बात समझने में तो कोई कठिनाई है नहीं कि भगवान की कथा के द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। और आप कोई कहे कि हमें इस बात पे श्रद्धा कैसे हो, तो देखिए, श्रद्धा भी कथा ही कराएगी। अगर जितनी बार आप कथा सुनेंगे उतना ये विश्वास बढ़ता जाएगा कि नहीं, ये कथा के द्वारा ही मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। बहुत सिंपल, आप देखिए ना, इस जगत में जब हम किसी के बारे में बात करने लगते हैं तो उसके प्रति फीलिंग्स आने लगती है। नेगेटिव बात करेंगे तो नेगेटिव फीलिंग, पॉजिटिव बात करेंगे तो पॉजिटिव फीलिंग। सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है। तो ये भगवान की कथा का बहुत बड़ा महत्व है। एक बात और भक्त यहां सब लोग ध्यान रखिएगा कि भगवान की कथा को छोड़ करके नाम जप नहीं करना है। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। नाम जप कीजिए लेकिन कथा भी श्रवण कीजिए, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति के को संबंध ज्ञान का अनुभव होता है। पहली बात ये, भगवान के ऐश्वर्य का बोध होता है और वह नाम को अपराध से रहित होकर कर पाता है। नाम अपराध से रहित होकर करेंगे तब भगवत प्रेम प्राप्त होता है। निरपराधे नाम लैया पावे प्रेम धन। तो दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर समझाते हैं कि जैसे एक ट्रेन है तो ट्रेन दोनों पट्टियों पे चलती है। डू यू एग्री? ऐसा तो नहीं कि एक पट्टी पे आप चला रहे हैं, तो दोनों पट्टियों पे चलना, दोनों पट्टी होनी चाहिए। एक पट्टी बोलेंगे ना, पटरी, एक पटरी है भगवान की कथा, यानी कि दिव्य कथा, दिव्य ज्ञान,
और दूसरी है भगवान का नाम, भगवान का दिव्य नाम, भगवान का नाम उच्चारण। दोनों चीज़ें चलती हैं तो व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है। आप स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आचरण से देख सकते हैं कैसे महाप्रभु कथा भी करते हैं और नाम जप, नाम संकीर्तन भी करते हैं। नेवर नेग्लेक्ट एनी ऑफ दीज टू थिंग्स। श्रीमद् भागवतम का श्रवण और हरिनाम जप, ये दोनों हमारी भक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो ये बात हम कुछ इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे, अब इसको यहाँ पे हम बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। यच्च व्रजन्त निमिषा ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमाहि परिणः स्पृहणीयशीलाः। यच्च व्रजन्त निमिषा ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीयशीलः। भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुरागा वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः। भर्तुर्मिथः सुयशः कथनानुरागा वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः। यच्च व्रजन्ति निमिषां ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमाहि उपरि नः स्पृहणीयशीलाः। यच्च व्रजन्ति निमिषां ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरि नः स्पृहणीयशीलाः। भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुरागा वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः। भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुरागा वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः। बोलिए। यच्च व्रजन्त्यनिमिषां ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरि नः स्पृहणीयशीलः। यच्च व्रजन्त्यनिमिषां ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमाहि उपरि नः स्पृहणीयशीलाः। भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुरागा वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः। भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुरागा वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः। अर्थ देखिएगा कितने सुंदर सुंदर अर्थ इसमें दिए गए हैं, बड़ा मुझे अच्छा लगा था। थोड़ा सा क्लास हो सकता है कि 8 के ऊपर चला जाए। लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा प्रस्वेदित हो उठते हैं, प्रस्वेदित मतलब पसीना आने लगता है, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह न करते हों। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक इसकी इच्छा करते हैं। तो अब आप लोग कहेंगे अरे हमको पसीना तो नहीं आ रहा, प्रभु जी आपको पसीना नहीं आ रहा पसीना तो नहीं आ रहा। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये भक्ति की उच्चतर अवस्था का वर्णन है। भाव स्तर या भावस्तरी कहा जाए, जिसमें इस प्रकार के अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसको ज़बरदस्ती नहीं उत्पन्न किया जाता है कि अच्छा पसीना निकालना है कथा के समय तो पंखा बंद कर देते हैं या कुछ अपना स्टीमर में बैठ जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये बात यहाँ समझ लीजिए कि इन सारे सिम्टम्स को हमें ज़बरदस्ती नहीं प्रस्तुत करना है। इसका ये ऐसे हुआ कि मान लीजिए कोई स्त्री है, उसको बच्चा नहीं है और वो कपड़े के अंदर तकिया बांध दे और जगत में हल्ला हो जाए कि भाई तो गर्भवती हो गई हैं, तो क्या उसका गर्भ कभी प्रकट होने वाला है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति करने से भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करने से भक्ति उत्पन्न होती है और उस प्रकार के सिम्टम अपने आप व्यक्ति के हृदय में प्रकट होते रहते हैं, प्रकट होने लगते हैं, इसलिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके अन्वय को। देखिए, अनिमिषाम, देवताओं में। अब प्रश्न कि अनिमिषाम का मतलब देवता क्यों? क्योंकि देवता ऐसे आंखें ब्लिंक नहीं करते हैं, इसलिए उनको देवता कहते हैं। देवताओं में ऋषभानुवृत्त्या, ऋषभ का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ और अनुवृत्ति स्पष्ट है। अनुवृत्ति मतलब अनुसरण करना, पीछे चलना, बेसिकली भगवान की सेवा करना, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन आदि सब करना,
भगवान के पीछे लगे रहना, अगर ऐसा कहा क्या यार तुम श्रवण कीर्तन, ये तो आप लोगों ने निंदा सुनी हुई होगी अपनों की, तुम तो भगवान के पीछे ही लगे हो, है ना। तो अनुवृत्ति मतलब भगवान के पीछे लगे रहना। अनुवृत्ति शब्द आपने एक और जगह सुना होगा, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो माया संततयानुवृत्त्या अनुवृत्त्या भजेत तद पाद सरोज गंधम। तो वही व्यक्ति भगवान की पदवी को समझ सकता है, जगत के विधाता हैं, जो यो अमाया बिना माया के संततया निरंतर और अनुवृत्ति भगवान को प्रसन्न करने की भावना से भजन करता रहता है, तो वही अनुसरण का अर्थ है। तो ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ श्री हरि, अर्थात जो सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप लोग श्लोक रोज बोल रहे हैं ना, देवा नाम अच्युतो यथा, अर्थात अच्युत भगवान सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो प्रश्न होगा कि भगवान देवता हैं क्या? उनको कई बार देव कहा गया है, यद्यपि वह प्रकृति के परे हैं, फिर भी उनसे उनके पास लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो उस अर्थ में देव हैं। तो जो लोग देवताओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि के चरण चिन्हों का अनुसरण करके दूरे यमा ही मतलब निश्चय ही दूर यम को दूर कर देते हैं, तो दो अर्थ लिए गए, निश्चय ही यमराज को अथवा यम नियम आदि विधि विधानों को दूर करते हुए। ये हमको बहुत अच्छा लगा था, समझे आप इसको, यम को दूर कर देते हैं। अष्टांग योग में होता है ना, यम नियम ध्यान धारणा, तो उधर उसको दूर कर देते हैं, उसकी कोई उनको पालन करने की जरूरत नहीं है। या यमराज जी को दूर कर देते हैं। यमराज जी स्वयं ही अपने यमदूतों को बोल रहे हैं कि भाई देखो, भक्तों के पास बिल्कुल मत जाना, नहीं तो इस बार तो तुम बच के आ गए, अगली बार ये गलती करोगे तो तुम मारे जाओगे, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्वयं यमराज जी कहे हैं, ना वयम ना वयः, ना तो वयम अर्थात ना तो मेरे, ना तो ब्रह्मा जी के अंतर्गत भक्त होते हैं, और ना ही वय अर्थात काल के अंतर्गत होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लगा था, ये कितना मजेदार है ना। आप कैसे इसका कैसे समझ सकते हैं, लेकिन आचार्य ने समझाया ऐसे स्पष्ट ना, दूरे यमा ही मतलब निश्चय, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्त यमराज के अंतर्गत नहीं होते हैं। वैसे इंटरेस्टिंग है कि ये कथा कौन सुन रहा है? विदुर जी सुन रहे हैं, जो स्वयं यमराज जी के अवतार हैं। यमराज जी आपको हाउस प्रॉब्लम के लिए भले बुला लें, क्या हो भाई थोड़ा कीर्तन कर दो, लेकिन यमलोक का दर्शन भक्त नहीं कर सकते हैं। हमको ये बहुत, ये लाइन बड़ी अच्छी लगी, दूरे यमः। अब जैसे अब मान लीजिए आप भक्त लोग साधना कर रहे हैं, मैं कहूँ कल से हम लोग प्राणायाम करेंगे सुबह सुबह 1.5 घंटा कौन उसको पालन करने वाला है? अरे यार उतनी देर में जप नहीं कर लेंगे? आप समझ गए ना। ये उच्चतर अवस्था छोड़ दीजिए, इधर साधना के स्तर पे भी भक्त समझता है कि ये 1.5 घंटा प्राणायाम करने से क्या आध्यात्मिक प्रगति होगी, नाम जप कर लेंगे, खत्म हो गई बात। ये कोई कहे कि भाई नियम पालन करो, तुमसे पाप हो गया, ये प्रायश्चित करो, तो भैया क्या हरे कृष्ण मंत्र का सामर्थ्य कम हो गया कि हम और कोई प्रायश्चित करें? तो आप देख रहे हैं कि साधना की अवस्था में ही हम लोग यम नियम त्याग दिए। हमारा नियम नियम वही जो भक्ति का ही है, बस उतना ही है कि 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना, बस यही सब ही से। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो जाता है। ये कि यमराज के बाहर चले जाना बहुत बड़ी बात है मनुष्यों के लिए विशेषकर। अब उसके बाद कह रहे हैं स्पृहणीय शीलाः, वांछनीय सद्गुण से युक्त वे। ये स्पृहणीय शीला शब्द जो है ये भक्तों का ही विशेषण है। स्पृहणीय मतलब जिसकी स्पृहा की जाए, और शील का मतलब होता है सद्गुण, सुंदर स्वभाव। तो ये जो भक्त हैं ये सुंदर स्वभाव से युक्त होते हैं, जैसे कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, वह सहिष्णु होते हैं। तितिक्षवा कारुणिका करुणामय होते हैं, सुहृद सर्वदेही नाम सभी जीवों के अनपेक्ष हितकारी होते हैं। इस तरह के गुण भगवान भक्तों के बताते हैं। देखिए स्पृहणीय शीला का मतलब है कि देवताओं के द्वारा भी वैसे गुण जो भक्तों के होते हैं वो वांछित होते हैं, देवताओं में भी वैसे गुण नहीं प्राप्त होते। आपको आश्चर्य करेगा, करे देवताओं में वो गुण कैसे नहीं हो सकते हैं? देखिए इस बात को 11वें स्कंद में कहा गया है, देवता देवः कर्म सचिव। देवता जो हैं वह कर्म के सचिव हैं, वह कर्मानुसार व्यक्ति को सुख या दुख भी प्रदान करते हैं।
लेकिन वास्तविक भक्त किसी को दुख प्रदान नहीं करते। आप सुन ही रहे ना कि अब आज दिल्ली में, कल आया था दिल्ली में भूकंप आया था, तो कोई भक्त तो नहीं लेके आया ना, कोई देवता ही लेके आया ना। तो देवता तो कभी दुख दे भी सकते हैं और कभी सुख, प्रायः सुख देते हैं, लेकिन कभी कभी दुख भी देते हैं। जैसे इंद्र देखिए, देवताओं के राजा हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, क्या जैसे मान लीजिए हरिदास ठाकुर जी हैं, वह क्या कभी किसी को दुख दिए? तो ये बड़ी सुंदर बात है कि देवताओं के लिए भी प्रिय है। अब इसमें श्लोक तो आ ही जाएगा, तो हम पहले ही बोलते रहे कि यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्त सुकुतो महद गुणा मनोरथेना सतिधावतो भई। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जिसकी भगवान में अकिंचन भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति होती है, उसके हृदय में सारे देवता अपने सारे गुणों के साथ विद्यमान होते हैं। तब आप कहेंगे नहीं नहीं, आपकी बात गलत होगी, अभी तो आप कह रहे हैं कि देवता भक्तों के गुणों की स्पृहा करते हैं। तो वहां पे चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि देखिए, देवताओं के गुण तो देवताओं के भक्तों में भी आ जाते हैं, तो इसमें कौन सी विशेष बात हुई कि भगवान की भक्ति करने वाले में देवताओं के सद्गुण आ जाते हैं? इसका मतलब है कि भगवान और सभी देवता, भगवान अपने सारे सद्गुणों के साथ भक्त के हृदय में निवास करते, क्योंकि भगवान के सारे गुण देवताओं में नहीं है। कुछ समझ पा रहे हैं बात को? भगवान अपने सारे सद्गुणों के साथ शुद्ध भक्त के हृदय में निवास करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, क्योंकि जिसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया है, उसके हृदय से भगवान जाते ही नहीं है। प्रेम रशनया धृतांग्रि पद्म, प्रेम की रस्सी के द्वारा भगवान के चरण भक्त के हृदय में बांध लिए जाते हैं, तो निरंतर सद्गुण उत्पन्न प्रकाशित करते हैं। अर्थात विकट परिस्थिति में भी भक्त सद्गुण प्रकाशित करते हैं। फॉर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में मारा जा रहा था, फिर भी वह अपने मारने वालों के प्रति द्वेष नहीं किए, है ना? ठीक है, तो यह गुण क्या देवताओं में है? अच्छा चलिए अब हम और जगह चलते हैं, आप लोग हिल जाएंगे सुनकर। जो भागवत जानते हैं वो सुनते हैं, तो जानते हैं कि चित्रकेतु महाराज को मैंने ऐसा प्रतीत हुआ कि शिव जी के प्रति अपराध कर दिया था, तो दुर्गा जी सहन कर पाई? एक्चुअली शिव जी दुर्गा जी दोनों के प्रति था, तो दुर्गा जी सहन कर पाई? नहीं कर पाई, तुरंत वो उनको शाप दे दी। लेकिन क्या चित्रकेतु महाराज वापस शाप दिए उनको? नहीं दिए, हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिए। तो अब वो गुण सहिष्णुता का था, इस एटलीस्ट लीला में देखा जाए तो दुर्गा जी में भी नहीं है। और वहां प्रभुपाद जी समझाते हैं कि चित्रकेतु महाराज ने इस प्रकार से उनके शाप को सहर्ष स्वीकार करके दुर्गा जी को भी हरा दिया। बड़ी जबरदस्त बात है, दुर्गा जी को भी हरा दिया, ये बात है। अद्भुत भक्त है चित्रकेतु महाराज, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ऐसे जो उनके सद्गुण हैं वह देवताओं के द्वारा भी वांछनीय हैं। वे ऐसे लोग भर्तुर अपने पालक अपने स्वामी श्री हरि के सुयशसः, मतलब सुमंगल लीला गुण के, ये लाल हो गया लीला गुण, लीला गुण संस्कृत में नहीं है, वो जस्ट मिस्टेक है मेरे से हाईलाइट करने के अर्थ में। सुयशसः जो सुंदर यश है, सुमंगल लीला गुण के, मिथ मिथ मतलब परस्पर आपस में, कथनानुराग वैक्लव्य बाष्प कलया, कथन उपकथन यानी परस्पर बात करने के द्वारा उनका अनुराग उत्पन्न होता है। वही समझाऊंगा। अनुराग से वैक्लव्य और वाष्प कलया, इसका क्या मतलब है? देखिए, वैक्लव्य मतलब विकुलता, भगवान की कथा आपस में वर्णन से जो अनुराग उत्पन्न होता है उसके कारण भाव और आंखों में अश्रु से युक्त पुलकीकृत प्लस अंगाह, पुलकीकृत मतलब पुलक हो जाता है उनका अंग, यानी रोमांचित शरीर जिनका है, वे नह उपरी व्रजंती, हमारे ऊपर, ब्रह्मा जी बोले हमारे ऊपर, ब्रह्मलोक से ऊपर यच जो वैकुंठ है वहां जाते हैं। इसको थोड़ा समझिए, ये अनुराग क्या चीज है?
अनुराग का सिम्टम ये है निरंतर राग, अर्थात एक बार कथा सुन लेता है तो अलम बुद्धि नहीं होती है, एक बार नाम जप किया तो अलम बुद्धि नहीं होती, वो बार बार अलम मतलब पर्याप्त हो गया, बहुत हो गया, ऐसी बुद्धि नहीं होती है। निरंतर कथा फ्रेश लगे, निरंतर जप फ्रेश लगता है। ये समझ पा रहे हैं अनुराग का सिम्टम है ये। और इस प्रकार का प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? आपके सामने लिखा हुआ है, आपस में भगवान के बारे में बातचीत करके। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे ही तुम्हें कृष्ण के बारे में सुनने का मौका मिले तुम्हें सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। क्या उपलब्धि है? कथनानुरागा, परस्पर कथन करने से भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त होता है। आपके सामने भागवत प्रमाण है। उससे वैक्लव्य का अनुवाद प्रभुपाद जी ने कैसे रखा है देखिएगा। भाव उत्पन्न होता है, भाव भक्ति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। और बाष्प कलया तो बिल्कुल स्पष्ट है, आंखों में अश्रु हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। ऐसे लोग वैकुंठ जाते हैं। यच्च, जहां यच्च व्रज, जिस वैकुंठ में जाते हैं, कौन जाते हैं? अनिमिषाम ऋषभानुवृत्त्या, देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ श्री हरि हैं उनकी अनुवृत्ति के द्वारा, तृतीय व्यक्ति है, अनुवृत्ति यानी भक्ति के द्वारा, अनुसरण करने के द्वारा, दूरे यमा, जो निश्चित रूप से यम को दूर करते हैं अपने से, या यम नियमों को दूर कर देते हैं, दोनों बातें हैं। ही उपरि नह, ये एक और भी अर्थ है। ऊपर ही ना का मतलब है कि हमारे ऊपर जो वैकुंठ है वहां जाते हैं, या दूसरा अर्थ है कि ये भक्त हमारे ऊपर स्थित है। क्यों? क्योंकि नह स्पृहणीय शीला, क्योंकि हम जिस गुणों की स्पृहा करते हैं वह उन गुणों से युक्त हैं। कुछ कैच किया आपने? नह ऊपरी, हमारे ऊपर, तो दो अर्थ है। न ऊपरी मतलब हमारे ऊपर कौन है? वैकुंठ है। तो न ऊपरी जो विशेषण है ये वैकुंठ का भी हो सकता है, या न ऊपरी भक्तों का भी हो सकता है कि ये भक्त हमारे ऊपर है, क्योंकि इनके सद्गुणों की स्पृहा हम करते हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? अच्छा, एक और पाठ है जिसमें कहा है दूरे अहम, मतलब ये जो भक्त हैं इनका मिथ्या अहंकार नष्ट हो गया है। ये दूरे यमा की जगह है दूरे अहम, दूरे अहम ही उपरि नह स्पृहणीय शीला। अगर ऐसा पाठ होगा तो वहां अर्थ हो कि भगवान की भक्ति करके जिनका अहंकार, मिथ्या अहंकार दूर हो गया है, खाली ये भावना है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, ऐसे व्यक्ति वैकुंठ के जाते हैं। ये भी अर्थ है। और इसी कारण से वो हमसे ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि हम में अभिमान है कि हम देवता हैं, लेकिन इनमें ये अभिमान ऐसा नहीं है। ये इनका यही मान है, यही मानते हैं कि हम ये श्री कृष्ण के दासों के दास हैं। कुछ समझ में आई ये बात? ओके। करते क्या है? कहते हैं भर्तु, अपने स्वामी, अपने पालक श्री कृष्ण के मिथ परस्पर आपस में आकर के सुयशः कथनानुरागा, उनके सुंदर यश को, उनके जीवों का मंगल करने वाले लीला कथा के कथन से यानी बोलने से अनुराग वैक्लव्य वाष्प कलया पुलकी कृतांगा, उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न होता है। पहली चीज भाव से पहले कुछ नहीं आने वाला, भाव भक्ति। उसके बाद वैक्लव्य, क्षमा कीजिए, हाँ ना ठीक है, अनुराग मतलब प्रेम, वैक्लव्य भी मतलब ये था ना, अनुराग का मतलब प्रेम, वैक्लव्य मतलब विकलता होना चाहिए, हाँ। और बाष्प कलया, उनकी आंखों में आंसू आ रहा है, और पुलकीकृतांग, उनके अंग पुलकीकृत अर्थात रोमांचित हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉट टू बी इमिटेटेड एट होम। कहीं कहीं लिखा रहता है ना किसी वीडियो में कि देख करके अनुकरण नहीं करना। इससे पहले हम आगे चले जाएं, एक लीला बता देते हैं आपको। हरिदास ठाकुर जी शुद्ध भक्त हैं, तो एक सपेरा था, वह कुछ बीन पे कुछ बजा रहा था, और उसको सुन करके उनको कृष्ण का स्मरण आ गया, तो उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार आने लगे। तो वह रुक गया, वो समझ गया कि तो महान भक्त हैं। तो उसको देख करके एक ब्राह्मण, अन्य लोग भी सम्मान देने लगे। तो एक ब्राह्मण वहां पे आया और उसने कहा अगर मैं भी ऐसे ड्रामा करता हूं तो मुझे भी लोग सम्मान करेंगे। तो उसने फिर वो बीन बजा रहा था, तो वो ऐसे ही बिल्कुल मतलब कुछ अपना सिम्टम प्रस्तुत करने लगे झूठे। तो दिया उसने लात मारना शुरू किया, खूब लात मारा उसको। तो वो जो बीन बजाने वाला था सपेरा, उसने खूब लात मारी, क्योंकि समझ गया कि झूठा है ये। तो इस तरह का आडंबर व्यक्ति को करने की जरूरत नहीं। इसकी भी टीका, बातें टीका में आएंगी।
कह रहे हैं श्लोक इज फॉर रिप्रेजेंटेटिव पर्पसेस ओनली। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इफ यू हैव द कैपेसिटी टू चैट, डोंट यूज इट फॉर डिस्टर्बेंस। दिस इज ऑफेंस इन भागवतम क्लास। श्रीधरी, जो वैकुंठ हमारे ऊपर स्थित हैं वे कौन है जो वहां गमन करते हैं? इन लोगों को पता है कि वैकुंठ क्या होता है, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे ऊपर वो कहाँ कौन जाता है। यदि यह प्रश्न हो तो इस पर ब्रह्मा जी यह श्लोक कहते हैं, जो अनिमिष अर्थात देवताओं में ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ भगवान हरि की अनुवृत्तियां अर्थात सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए दूरे यमः अर्थात यमराज भी दूर हो जाते हैं। या यह अर्थ लिया जाए कि जिनका यम नियम से कोई संबंध नहीं रहता। तो क्यों संबंध नहीं रहता है? क्योंकि भगवान की भक्ति करके वो पर्याप्त हैं। वो जो भगवान का भक्ति की महिमा सुन लिए हैं वह और भक्ति करके भी वो संतुष्ट है, और कुछ यम नियम करने की जरूरत नहीं है। दूरे अहम एक अन्य पाठ के अनुसार यहाँ अर्थ यह है कि जिनका अहंकार दूर हो चुका है, मतलब मिथ्या अहंकार, जिनका शील अर्थात सुंदर स्वभाव स्पृहणीयम अर्थात करुणादि वांछनीय गुणों से युक्त है। एक विचार कीजिए कि इंद्र के पास अगर वाकई करुणा होती, टॉलरेंस होती, तो क्या ऐसा करते कि एक बार यज्ञ नहीं अर्पित किया गया तो पूरे गांव को ही, पूरे ब्रज को ही जान मारने के लिए उपस्थित हैं। वही भगवान श्री कृष्ण जो उनकी मां अदिति के कुंडल वापस लेके गए, नरकासुर को मारा, उन्हीं भगवान को उनकी वस्तु है, वो क्या है, पारिजात, वो भगवान अपनी ही वस्तु लेके जा रहा है ना। तब तुम झगड़ा कर रहे हो उनसे, पूरी ताकत से झगड़ा कर रहे हो। इज इट, ये कोई तरीका है? कितना अमेजिंग है। हमको तो समझ नहीं आता कि देवता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। अब प्रश्न है वेदवादिनी का कि देवताओं को श्रेष्ठ भक्त कहां बोला जाता है, कहां कहा जा रहा है, कहां कहा गया, बताइए। आपने कहीं सुना है? श्रेष्ठ योनि जरूर है, लेकिन श्रेष्ठ भक्त नहीं कहा जा रहा है। अभी तक आप यही तो सुन रहे हो कि ये लोग मनुष्य जन्म प्राप्त करके भजन करके वैकुंठ जाने की इच्छा करते हैं। इंटरेस्टिंग है ये। आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे, जब चैतन्य महाप्रभु की लीला हो रही थी तो कई देवता इस लीला में आने के लिए मनुष्य रूप धार करके आ रहे थे कि हमको भी मौका मिल जाए, हमको भी मौका मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। और वे भक्त जो अपने प्रभु की कीर्ति और गुणों का आपस में वर्णन करते समय प्रेम और अनुराग में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनके शरीर में पुलक यानी रोमांच उत्पन्न हो जाता है और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। या फिर नह ऊपरी का विशेषण उन व्यक्तियों के लिए है जो इस अवस्था तक पहुंच चुके हैं। वे हमसे भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे अहंकार रहित हैं और परम पद की ओर अग्रसर हैं। कुछ समझे बात? नह मतलब हमसे और ऊपरी मतलब ऊपर। तो हमसे ऊपर का एक अर्थ यह है कि हमसे ऊपर जो वैकुंठ है वहां जो जाते हैं, या नह ऊपरी विशेषण उन भक्तों का है जो वैकुंठ जाने के योग्य हैं। यह अर्थ हुआ कि वे हमसे ऊपर क्यों हैं, क्योंकि उनका मिथ्या अहंकार समाप्त हो गया है, भगवान का प्रेम जागृत हो गया। हम में ऐसा नहीं है। सारा दर्शनी। इसके बाद जो लोग वैकुंठ लोक में जाने के अधिकारी हैं उनके बारे में कहा गया है इस श्लोक के द्वारा। अनिमिषाम अर्थात जिनकी पलकें नहीं झपकती अर्थात देवताओं के ऋषभ अर्थात प्रमुख श्री हरि, उनकी अनुवृत्ति अर्थात अनुसरण करने के कारण अर्थात श्रवण कीर्तन आदि भक्ति मार्ग का पालन करने के कारण। मतलब देखिए, एक वास्तविक भक्त एक सेकंड के लिए भी भगवान की सेवा से अलग नहीं होता। जैसे मछली एक सेकंड के लिए भी पानी से अलग नहीं होती, और हम लोग एक सेकंड के लिए भी हवा से अलग नहीं होते हैं। किसी का कोई प्लान है सांस बंद करने का? कोई बोर हो रहा है सांस लेने से? कोई सोच रहा है कि अरे सुबह से यार सांस ले रहे हैं, कुछ नया काम करना चाहिए, सांस बंद करके देखते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। इसी बात को भगवान ने बताया है, मच्चिता मदगत प्राण बोधयंतः परस्परम। जो ब्रह्मा जी सुन रहे हुए भगवान गीता में बताए हैं,
मच्चित्त भक्त, शुद्ध भक्तों का चित्त मुझ में लगा रहता है, और मदगत प्राण, उनका प्राण ही मुझ में लगा है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे भक्त भगवान की सेवा के बिना नहीं रह सकते हैं। ये बात बोल रहे हैं। यानी कभी श्रवण करेंगे, कभी कीर्तन करेंगे, कभी अर्चन होगा, कभी प्रणाम कर रहे हैं, कुछ भी किसी न परिचर्या हो रही, किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यह अनुवृत्ति का अर्थ, मतलब पीछे ही लगे रहना, पीछे लगे रहना, ये बात। ऐसे भक्त दूरे यमाह, अर्थात यमराज भक्तों से दूर रहते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते, स्पष्ट है। या फिर वे भक्त जिन्होंने यम नियम आदि योग अंगों को त्याग दिया, वे ही इनका आश्रय लेते हैं। मतलब जो भगवान का आश्रय वही ले सकता है जो ये सब यम आदि को त्याग दिया। वो यम नियम आसन ध्यान सब कर रहा है, वो भगवान की भक्ति कैसे करेगा? वो टाइम नहीं बर्बाद होगा, ये कहते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन है, आगे और इंटरेस्टिंग बताएंगे। दूरे अहम, एक अन्य पाठ के अनुसार जिनका अहंकार नष्ट हो गया है, वे अर्थात अहंकार रहित भक्त वैकुंठ गमन के अधिकारी होते हैं। न उपरी, वे हम देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, ये अर्थ है। क्योंकि स्पृहणीय शीला, उनके गुण वांछनीय है लेकिन हमारे लिए सहज उपलब्ध नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए कि देवकी के 6 बच्चों को कंस मारा, लेकिन जब वह दुर्गा जी को देखता है, वो जो बच्ची थी उसको देखता है, तो समझा अरे देवकी के गर्भ से माँ दुर्गा प्रकट हुई। वह दुर्गा जी का भक्त था, तो उसकी देवकी के प्रति बहुत आदर बुद्धि हो गई और वो क्षमा मांगने लगा। देखिए सब कर्म का प्रावधान है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ और आप मुझे माफ कर दीजिए। और उसी क्षण देवकी और वसुदेव जी ने उसे माफ भी कर दिया। क्या कोई ऐसा जगत में कर सकता है? तो ये भक्तों का अद्भुत गुण है। अब एक भक्त पूछ रहे हैं वांछनीय, वांछा का मतलब क्या होता है? वांछा मतलब इच्छा, और वांछनीय मतलब जिसकी इच्छा की जाए, इच्छा करने योग्य। यस, आप में से कितने लोग जिंदगी में एक बार भी स्पृहा नहीं किए हैं कि हरिदास ठाकुर जी के जिनको तो बहुत नाम में रुचि थी, हमें भी थोड़ा वैसी मिल जाए, 10-20%, 1% मिल जाए। कौन ऐसा व्यक्ति कह सकता है जो श्रील रूप गोस्वामी जी के बारे में जानता हो और वो उसके जीवन में एक बार भी स्पृहा नहीं आया कि जो एक्सपीरियंस उनको हरिनाम का मिल रहा था उसका मतलब कभी एक क्षण के लिए भी मिल जाए? कह दीजिए कि यहाँ पे कोई एकदम अज्ञान में हो, अज्ञान के तिमिर में हो, रूप गोस्वामी जी को न जानता हो और हरिदास ठाकुर जी को न जानता हो, तो फिर अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर दिन याद आता हो, कब वो दिन आएगा कि इस प्रकार का रस हमको भी मिलेगा। तो ये स्पृहा होती है ना भक्तों की। आप भी भक्ति कर रहे हो, लेकिन वो ऐसे गुण तो अभी हमारे हृदय में नहीं आए हैं। तो ऐसे हैं जिनका स्वभाव करुणा आदि गुण अत्यंत श्रेष्ठ है, वे ही वैकुंठ जाने योग्य होते हैं। तो प्रश्न होगा उनका स्वभाव क्या है? इस संबंध में प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। भर्तुः मिथा, वे भक्त जो परस्पर प्रेम के कारण अपने प्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं और उसमें अत्यधिक रस का अनुभव करते हैं, अर्थात वे परस्पर बैठकर भगवान के सुयश अर्थात कीर्तन में ऐसा अनुराग प्रकट करते हैं कि इसके कारण वे भाव विह्वल हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और शरीर पुलकित हो उठता है। इसलिए उनका करुणा आदि गुण वांछनीय होता है। तो स्पष्ट समझ में आ गया। अब एक भक्त के मन में आ सकता है कि हमारे हृदय में तो ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। देखिए शायद ही कोई भक्त ऐसा होगा, या पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन देखिए कभी कभी पब्लिक में तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कुछ, या आप कोई कथा सुन रहे हैं, तो कभी ना कभी जरूर ऐसा हुआ होगा कि एकदम से भगवान के प्रति भाव आ जाता है कि भगवान मुझ पे भी दया कीजिए, मुझ पे भी दया कीजिए, मैं बहुत पतित हूँ, या जैसी भी भावना। ऐसा नहीं कि कभी नहीं आता है। और वह जो भाव आता है वह आप फोर्स नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अकेले में किसको दिखा रहे हैं आप, दिखाना भी नहीं चाहिए। भक्ति बढ़ने से अपने आप ही इस प्रकार का व्यक्ति के हृदय में आता है। इसको अलग से इमिटेशन नहीं करना चाहिए। हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन वे एक भक्त को जानते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत नाम जप करते हैं। मैंने देखा किस प्रकार से वो रूम बंद था, अकस्मात मैं उनके रूम में चला गया कुछ बात करने के लिए, एंड ही वाज जस्ट क्राइंग टीयर्स। हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन जस्ट कोई नहीं देख, कोई उनको मतलब ही नहीं दुनिया से अपने मस्त रहते हैं। तो ही जस्ट क्राइंग टीयर्स।
क्योंकि भक्ति करने से हृदय पिघल ही जाता है। इसकी व्याख्या भी मैं आगे मैं और करने वाला हूं, लेकिन अलग से नहीं करना चाहिए। अलग से मतलब उसका अभ्यास नहीं करना, अभ्यास भक्ति का करना है। भक्ति की ये तटस्थ लक्षण अर्थात फंक्शनिंग है कि व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार के भाव को उत्पन्न कर ही देती है, अगर हम निरपराधिक रूप से करते रहते हैं भक्ति तो। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं भाई। बात यहाँ पे ये हो रही कि इस प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त भक्त ही वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अब आगे सुनिए, कुछ पुराणों में यह सुना जाता है कि कभी कभी असुरों में से भी कोई कोई वहां वैकुंठ अल्पकाल के लिए जाता है, लेकिन क्योंकि वहां की चिद विभूति यानी दिव्य आनंद का अनुभव उन्हें नहीं होता, इसलिए उनका वह गमन भी अगमन के समान ही होता है। समझे? जो उनको भगवान की इच्छा से कभी कभी आने भी दिया जाता है, लेकिन उनको वैकुंठ का वैकुंठीय अनुभव नहीं होता। उनको वैकुंठ का वैकुंठीय अनुभव नहीं होता, दिव्य असीमित आनंद के अनुभव नहीं होता। मैं एग्जाम्पल अभी दूंगा, पहले समझ लेते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी राजा के बहुमूल्य रत्नों से जड़ित महल में सुगंध युक्त वातावरण होने के बावजूद कभी कभी वहां बाघ या भालू प्रवेश करते हैं, वो अलाउ किया जाता है, लेकिन यह केवल वहां रहने वाले लोगों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए राजा की आज्ञा से होता है। इसी प्रकार भगवान भी अपने नित्य अप्राकृत धाम में रहने वाले अपने निज जनों को आनंद देने के लिए कभी कभी प्राकृत सांसारिक जीवों को वहां बुलाते हैं। कभी भयंकर स्वभाव के असुरों को, कभी सात्विक भृगु को। अब बताइए, भृगु जाकर किए क्या? आप सब जानते हैं, भृगु जाकर भगवान विष्णु की छाती पे लात मार दिए। तो वहां जाते ही अगर उनको असीमित आनंद मिलता तो क्या वो ऐसा कर सकते थे? तो कुछ लोग कहते हैं वैकुंठ वहां वो उस वैकुंठ में गए जो इस भौतिक जगत में, चलो वह भी स्वीकार किया, लेकिन वहां भी तो ऐसे प्रवेश नहीं है ना, वहां भी ऐसे प्रवेश नहीं है। तो ये प्रवेश भगवान की इच्छा से हुआ ताकि आगे, ये तो भागवत का ही प्रमाण है ना कि प्रभु गए छाती पे लात मार दिया। क्या वैकुंठ में लोग भगवान की छाती पे लात मार रहे हैं? तो यद्यपि वो सात्विक थे लेकिन फिर भी प्रवेश किया। या जैसे आप देखिए, क्या नाम है उनका, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का अपराध की हैं, फिर भी वो वैकुंठ पहुंच गए और फिर वहां भी वो जल ही रहे थे, वहां भी दिक्कत हो रही थी उनको। तो वैकुंठ में कुंठा कैसे हो सकती है? भगवत इच्छा से वह उनको अलाउ किया गया था। ये सब वहां पे सिद्धांत स्थापित होता है कि कैसे भगवान के भक्त का अपराध करने वाला भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बात हमेशा हमेशा के लिए स्थापित करने के लिए भगवान ऐसी व्यवस्था किए हैं। समझ पा रहे हैं बात? अच्छा, और कभी कभी त्रिगुणातीत यानी सांसारिक गुणों से परे सनकादि मुनियों को अपनी इच्छा से वैकुंठ में लाते हैं और शीघ्र ही उनकी योग्यता के अनुसार वहां से वापस भी भेज देते हैं। अभी आप सुनने वाले हैं, प्रसिद्ध है, जो भागवत थोड़ा भी सुने जानते हैं कि 4 कुमार वैकुंठ के 6 द्वार क्रॉस कर लिए और 7वें द्वार में जाकर बवाल कर दिए, जाकर के शाप दे दिए। तो 7वें दरवाजे से ही वापस कर दिया गया। अंदर वो ठीक है, भगवान का दर्शन किए, भगवान को अर्पित तुलसी की गंध उनकी नाक में गई, सब कुछ हुआ, तो भगवान की व्यवस्था से हुआ। ये आगे और अब लीलाएं आने वाली, बड़ा ड्रामेटिक होने वाला है, तो वो सारी चीजें आपको सुनने को प्राप्त होंगी कि कैसे ये हिरण्याक्ष बने, हिरण्यकशिपु ने। लेकिन भगवान ही ये आयोजन किए कि 4 कुमार 6 गेट क्रॉस कर लें, 7वें गेट पर आकर ये गड़बड़ सड़बड़ हो। लेकिन क्योंकि उस समय तक एटलीस्ट वह शुद्ध भक्त नहीं थे, उसके बाद भगवान की तुलसी जो उनके चरणों में अर्पित थी, उसकी गंध उनकी नाक में जाती है तो सारा ब्रह्मवाद भूल जाते हैं, भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ऐसा वर्णन आप आगे सुनने वाले हैं। लेकिन उस समय तक शुद्ध भक्ति का अवस्था प्राप्त नहीं थी, ब्रह्मवादी थे उस समय तक, इस कारण से वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन जो भक्त अपने एकमात्र भक्ति साधना के कारण सिद्ध हो चुके होते हैं, उन्हें भगवान अपने पार्षदों द्वारा विमानों में वैकुंठ लाते हैं और वहां उन्हें सदा के लिए निवास प्रदान करते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि वैकुंठ जाके तो कोई वापस आता नहीं है, तो ये 4 कुमार वापस कैसे आ गए? ये तो कोई, अब ये कैसे वापस आ गए?
तो अब क्लियर हो रहा है कि वो भगवत इच्छा से वहां तक गए थे। उनकी योग्यता वैकुंठ जाने की उसलिए नहीं थी क्योंकि यद्यपि वह उनके हृदय में कोई भोग इच्छा नहीं थी, वह ब्रह्मवादी थे, लेकिन भगवान की भक्ति भी नहीं थी। तो भगवान की भक्ति प्राप्त हुई उनको जो वैकुंठ वहां पे गए, और उसके बाद अब जो कर रहे हो वे वहां भगवान के धाम की माधुरी यानी मधुरता और उनकी लीलाओं की मधुरता का आनंद लेते रहते हैं। ये बात ध्यान से विचार करने योग्य है। 7 गेट का मतलब समझा दीजिए। देखिए वैकुंठ में जाने जो वक्त जाएगा, आप जाओगे ना वैकुंठ, तो 7 गेट हैं। भगवान करे आप जाएं तो 7 गेट होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, एक टेम्पल क्या नाम बताइए, श्रीरंगनाथ। श्रीरंगनाथ में ऐसे 7 दीवारें हैं, मतलब सर्कल सर्कल सर्कल, और उसमें 7 गेट हैं, तो अंत में भगवान है, ऐसा करके है। तो 7वां गेट आखिरी गेट है, उसी पे जय विजय थे, वहां पे उन्हें श्राप दिया था। वो क्लियर हो जाएगा, आगे की बातें पढ़ेंगे। तो ऐसे 7 गेट होते हैं। प्रश्न मैं कर रहा हूँ, गोलोक में कितने गेट हैं, आई डोंट नो कितने गेट है नहीं, लेकिन वैकुंठ में स्टैंडर्ड बता रहा है कि 7 गेट है। ब्रह्मवादी थे तो भगवान से कैसे मिलना चाहते थे, नहीं समझे। अभी समझिए भी मत, क्योंकि आप आगे क्लास में नहीं आएंगे आप अभी इतना समझ लीजिए कि भगवान की, ये इतना समझ लीजिए कि भगवान की इच्छा से वहां पे गए। उनकी इच्छा थी भगवान को देखने के लिए, और अपने डैडी से सुने थे, ब्रह्मा जी इनको बताए थे कि भगवान विष्णु है, तो उनकी स्पृहा हुई देखने की। देखिए यही बात हमने आज सुबह गीता में सुना था कि जो ब्रह्मवादी है, अगर वह भक्तों की संगति करता है तब उसकी स्पृहा आती है भगवान को देखने की। तो ब्रह्मा जी से सुने थे, तो वो उसकी इच्छा होगी कि भाई भगवान को देखने चलते हैं, ऐसे करके। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, तात्पर्य ईजी है, और मैं चाहूंगा कि हम आज पूरा कर लें। आप लोग अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से कर लीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि इसको पूरा कर दें। हम कल के लिए इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, जैसे जैसे करना चाहे, वीडियो ऑफ करके सुनना चाहते हैं या ऑन करके सुनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तात्पर्य पूरा पढ़ लेंगे, ईजी है तात्पर्य। यहाँ पर यह स्पष्ट कथन है कि भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर लाखों उच्चतर लोक हैं, उसी तरह आध्यात्मिक आकाश से संबंधित लाखों करोड़ों लोक हैं। ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत देवताओं के लोक के ऊपर है, मतलब उनके भी ऊपर। मनुष्य भगवत धाम में तभी प्रवेश कर सकता है जब उसमें वांछनीय गुण अत्यधिक विकसित हो। भक्त में सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं, अर्थात भक्ति करना चाहिए, और भक्ति करने से सद्गुण अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत 5:18-12 में कहा गया है कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। जो कृष्ण भावना भावित होता है वह देवताओं के सभी सद्गुणों से समन्वित होता है। भौतिक जगत में देवताओं के सद्गुणों की अत्यधिक सराहना की जाती है। जिस तरह जैसा हमारा अनुभव है, भद्र पुरुष के गुणों की सराहना अज्ञानी व्यक्ति या निम्न जीवन में रहने वाले की तुलना में अधिक की जाती है। बिल्कुल स्पष्ट है। उच्चतर लोकों के देवताओं के गुण इस पृथ्वी के निवासियों के गुणों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं कि केवल वही व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने वांछनीय गुण विकसित कर लिए हैं। चैतन्य चरितामृत में भक्त के वांछनीय गुणों की संख्या 26 बतलाई गई है। पहले इसमें जाने से पहले एक बात आ ही गई होगी। कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि क्या प्रभु जी हमें गुण सद्गुण उत्पन्न करने चाहिए। देखिए, सद्गुण उत्पन्न करना अभिधेय नहीं है, अभिधेय है भगवान की भक्ति। हर जीव में ये सद्गुण अपने आप विद्यमान है, इसकी तो कवरिंग हो गई है विद्या के द्वारा। तो जैसे व्यक्ति भक्ति करता रहेगा, नाम जप करता रहेगा, कथा सुनता रहेगा, जैसे जैसे वह शुद्ध होता जाएगा ये सद्गुण अपने आप ही प्रकट होने लग जाएंगे। ऑब्वियसली कोई दुर्गुण है तो उसको अवॉइड भी करना चाहिए, लेकिन भक्ति करने से ही सद्गुण उत्पन्न होते हैं, ये बात बोली जा रही है। वे इस प्रकार हैं, वह अत्यंत दयालु होता है, वह किसी से झगड़ता नहीं। अब इसकी व्याख्या करने लग जाऊंगा तो बहुत विस्तार होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात बताऊंगा। दयालु क्यों है? क्योंकि देखिए, भक्ति करने से हृदय सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए दयालु होता है। दया सहज रूप से उत्पन्न होती है। वह किसी से झगड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहता। इंद्रिय तृप्ति जो चाहेगा वो झगड़ा करेगा ही। वह कृष्ण भावनामृत को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य स्वीकार करता है, स्पष्ट है।
वह सबों पर समभाव रखता है, यानी कि सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। उसके चरित्र में दोष नहीं निकाला जा सकता। भाई देखिए, इंद्रियां सीमित हो गई तो अब दोषपूर्ण कार्य क्या करोगे? गॉट इट? वह उदार, मृदु मतलब सॉफ्ट तथा सदैव भीतर बाहर से स्वच्छ रहता है, स्नान आदि करके और मन में भी भगवान का स्मरण करके। वह इस जगत में किसी वस्तु पर अपना दावा नहीं करता, समझता है कि भगवान सभी के स्वामी, वस्तु के स्वामी हैं। वह सारे जीवों का उपकारी होता है, अर्थात सुहृद। वह शांत रहता है। शांत रहता का मतलब है कि सेटिस्फाइड रहता है। शांत रहता का मतलब ये नहीं कि कुछ बोलता ही नहीं है। और फिर तो भक्त भगवान की महिमा को जितना अधिक अनुभव करते उतना अधिक बोलना चाहते। और पूर्णतः कृष्ण के शरणागत होता है, अर्थात कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा रहता है। ये मुख्य गुण है, इसको अंशी कहा जाता है। अगर ये गुण है कि कृष्णेक शरणम, कृष्ण की शरण में व्यक्ति है, तो बाकी सारे गुण अपने आप उत्पन्न होने लग जाएंगे। वह निष्काम होता है, स्पष्ट है। वह दीन विनीत सदैव स्थिर रहता है और उसने इंद्रियों के कार्यकलापों को जीत लिया होता है। कैसे जीतता है? भगवान की सेवा में लगाकर। वह शरीर के निर्वाह से अधिक भोजन क्यों नहीं करता है? नहीं करता मतलब क्यों नहीं करता है? क्योंकि शरीर चलाना है इसलिए ताकि भगवान की भक्ति करे। वह अन्य को आदर देता है, मान प्रदह, किंतु अपने आदर का भूखा नहीं रहता, यानी अमानी। वह अत्यंत गंभीर, अत्यंत दयालु तथा सौहार्दपूर्ण होता है। वह कवित्वमय, मतलब देखिए, कवि का मतलब केवल यही नहीं होता है कि कोई पोयम बना रहा है। कवि का मतलब विद्वान। अब विद्वान क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान अंदर से ज्ञान प्रकाशित करते हैं। वह सारे कार्यों में दक्ष होता है, मतलब कैसे कार्य ठीक से किए जाने चाहिए। और व्यर्थ चर्चा के समय मौन रहता है। व्यर्थ चर्चा के समय मौन रहता है मतलब फालतू बात नहीं करता। इस तरह श्रीमद् भागवतम में ये तो हो गया चैतन्य चरितामृत से। अब बोले इसी तरह श्रीमद् भागवत 3:25-21 में संत पुरुष के गुणों का उल्लेख हुआ है और ये स्वयं भगवान कपिल देव कहे हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहि नाम अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवा वह टॉलरेंट होते हैं, कारुणिका करुणा से युक्त होते हैं, सुहृद सर्वदेही नाम सभी देहों के, सभी देहियों के मतलब सभी जीवों के अहेतुक उपकारी होते हैं। मतलब उपकार कर रहे हैं लेकिन उपकार की प्रति क्या कहेंगे उसको, प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करते हैं। अजात शत्रुभाव मतलब उनका शत्रु जन्म ही नहीं लेता है, किसी को शत्रु नहीं मानते। और शांत मतलब इंद्रियां उनकी संयमित रहती हैं। ये सब साधुओं के भूषण हैं। इन भूषणों से भगवान अपने भक्तों को अलंकृत करते हैं। बड़ा सुंदर बात है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को खुद ही आभूषण देती है और फिर क्या कहती है, मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान स्वयं ही उनको ऐसे सद्गुणों से संपन्न कर देते हैं और फिर कहते हैं देखो मेरा भक्त कितना अच्छा है। अब विस्तार तो बहुत हो जाएगा तो इसलिए हम नहीं कह रहे, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा कि चैतन्य महाप्रभु हर साल रथ यात्रा में एक गाते थे गाना, और वो गाना ऐसा था कि कोई लड़की अपने प्रेमी के लिए गा रही है। लोग समझ ना पाए ये क्यों है, यही वो रातें हैं, यही वो ये फिर वही वो नदी है, और जस्ट लोग समझ नहीं पा रहे जगन्नाथ जी के सामने ये लड़का लड़की वाला गाना क्यों गा रहे हैं। तो एक साल रूप गोस्वामी भी थे और वह उसको सुनते हैं, फिर वह लिखते हैं उसके अनुसार एक श्लोक को, कहते हैं मैं वही राधा हूँ, ये वही यमुना का तट है। ऐसे करके पूरा भाव जो अंतरंग भाव था वह प्रकाशित कर दिए और उसको लिख करके जो उनकी झोपड़ी थी उसमें खोस दिए। झोपड़ी समझते हो, फूस होती है, उसमें खोस दिए। महाप्रभु आए पीछे से और रूप गोस्वामी स्नान करने चले गए समुद्र में, तो आए उसको पढ़े। जब रूप गोस्वामी वापस आए तो हल्का सा चपत मारे, कहे तुमको मेरा भाव कैसे मालूम चला। और फिर अन्य भक्तों को बुलाकर सिखाए, देखो देखो उसने कितनी सुंदर रचना करी है। तो फिर वहाँ पे जहाँ तक मैं स्मरण से बोला, रामानंद राय जी कहते हैं कि इन्हें कैसे, मतलब महाप्रभु कह रहे इसे कैसे मालूम चला, इसे कैसे मालूम चला। तो कहे आपने ही कृपा करी तभी तो मालूम चला, आपकी कृपा के बिना आपके हृदय के भाव को कौन समझ सकता है। तब महाप्रभु कहते हैं हाँ, इनकी नम्रता को देख करके मैंने इनके ऊपर, रूप गोस्वामी मीन्स इलाहाबाद में, इन पर कृपा करी थी। सारा जो सिद्धांत है भक्ति का वो उनके हृदय में प्रकाशित किया था। तो आप समझ गए कि भगवान के भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर सारे सद्गुण उनमें स्वयं प्रकट कर देते हैं। इसलिए घबराइएगा नहीं, जो भी दुर्गुण है वह भगवान की भक्ति के द्वारा सब भगवान स्वयं नष्ट कर देंगे उसको।
कहा गया है कि भगवत धाम जाने का पात्र संत पुरुष अत्यंत सहिष्णु तथा समस्त जीवों पर अतीव दयालु होता है। वह पक्षपात नहीं करता, वह मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के ही प्रति दयालु होता है। वह ऐसा मूर्ख नहीं होता कि मनुष्य नारायण या दरिद्र नारायण को खिलाने के लिए बकरा नारायण की हत्या करे। समझ रहे हैं? वह सारे जीवों के प्रति अत्यंत दयालु होता है, अतएव उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह अत्यंत शांत रहता है। ये गुण उन पुरुषों के हैं जो भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य है, पुरुष मतलब स्त्री भी। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो ये बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है। ये ना कोई सोच ले कि हम कल ही अब सारे सद्गुण को उत्पन्न कर लेंगे। भक्ति करने से धीरे धीरे करके सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि भागवत 5.5.2 में की गई है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। मेरे पीछे बोलिए भाई, आप पता नहीं आप में कितने लोगों को, हम बहुत अच्छा श्लोक है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। ये 5वां अध्याय तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमो द्वारम योषितां संगी संगम। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमो द्वारम योषितां संगी संगम। महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। कह रहे हैं बड़ा सुंदर, ऋषभदेव अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि बेटा महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते। महत् की सेवा, भक्तों की सेवा को विमुक्ति का द्वार कहा जाता है। विमुक्ति मतलब विशेष मुक्ति, अर्थात वैकुंठीय मुक्ति का द्वार कहा जाता है। वैकुंठ का द्वार कौन है? महत् सेवा। महत् नहीं कह रहे हैं, महत् सेवा, ध्यान दीजिएगा। महत् सेवा को विमुक्ति का द्वार कहा रहा है। समझ रहे ना बात? सुनाई पड़ा कुछ? मजेदार श्लोक है। भक्त तो बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, बहुत से भक्त मिलते हैं, लेकिन जिसने उस भक्त की सेवा करी है, उनको संतुष्ट किया है, तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल गया। तब सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेवा कैसे की जाती है। भगवान के बारे में कोई भक्त बोल रहे हैं तो उनसे भगवान के बारे में सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट सेवा तो यही है। बाकी और भी भोजन देना, पानी देना, वो सब तो है ही, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट सेवा। ये समझ रहे हैं, भगवान के भक्तों की सेवा को द्वार कहा गया है वैकुंठ की। फिर कह रहे हैं तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। जो स्त्रियों में, देखिए स्त्रियों को नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं जो स्त्रियों में के संग में आसक्त हैं वह तम का द्वार है। बिल्कुल सारे माताजी ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक को। स्त्रियों को तम का द्वार नहीं कहा जा रहा है। अच्छा तो फिर सारे गृहस्थ जाएंगे, फिर सारे पांडवों को नरक जाना चाहिए? नहीं, भगवान स्वयं गृहस्थ आश्रम में हैं और अपने पुत्रों को वह उपदेश दे रहे हैं। तो बात गृहस्थी की नहीं है। आसक्त किसमें? योषित मतलब स्त्री। योषिताम संगी संगम, जो स्त्रियों के संग में आसक्त है वही बात करेगा, वो वही बात करेगा। स्त्रियों के संग में जो आसक्त, दिन रात उसका वही चिंतन, तो वह तम का द्वार है। उसका संग तम का द्वार है। एक्चुअली स्त्री संगी तो बहुत घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसकी वजह से सभी लोग अंधकार में चले जाएंगे। जो उनका संग कर रहा है। तो फिर प्रश्न हो कि महत कौन है? तो कह रहे महानतस्ते समचित्तः प्रशांत। जो महान भक्त हैं वे समचित्त रहते हैं। समचित्त मतलब सभी को भगवान का अंश के रूप में देखते हैं। प्रशांत है, उनकी इंद्रियां शांत रहती हैं, इसीलिए विमन्य व क्रोधित नहीं होते हैं। और सुहृद, वह है सभी जीवों के सुहृद होते हैं। सुहृद समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया सुहृद का मतलब क्या होता है? माइक भी बताइए, सुहृद क्या अर्थ होता है? सभी के प्रति दयालु। सुहृद सभी का उपकार करना, लेकिन प्रति उपकार की अपेक्षा नहीं करना, ऐसे साधु होते हैं। श्रीमद् भागवत में ही अब पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो, तो ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं उस पॉइंट को जो बताया गया था कि भाई भगवान की बात सुन करके हृदय पिघल जाना, ये सब होना, ये जिसका होता वो वैकुंठ जाता। उस पर प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में ही 2.3.24 में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। कह रहे हैं तद अश्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणैर हरिनाम ध्येय न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्ष। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति का हृदय जो है वो एकदम स्टील की तरह कहा जाएगा अगर भगवान का नाम उच्चारण करने के बाद भी उसके हृदय में कोई विकार नहीं आता, मतलब अष्ट सात्विक विकार नहीं आते, आंखों से जल नहीं आता और उसके अंग पुलकित नहीं होते। अब ये तो निरुत्साहित करने वाला है, लेकिन देखिए इसके तात्पर्य को आप पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कोई शुद्ध भक्त है
तो हो सकता है कि ये इन अष्ट सात्विक विकारों को प्रस्तुत ना कर रहा हो, ये नहीं आ रहे हो। और कोई धोखेबाजी हो सकता है जो इस प्रकार के अष्ट सात्विक विकारों को प्रस्तुत कर रहा हो। तो हम समझेंगे कैसे कि किसका हृदय स्टील फ्रेम है? तो बहुत ध्यान से सुनिए। हृदय स्टील फ्रेम है, इसका मतलब ये है कि भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन भगवान को जो सुख नहीं देने वाले कार्य हैं उसके प्रति वैराग्य नहीं हो रहा है। मतलब जप कर रहे हैं लेकिन बीड़ी पीना नहीं छूट रहा है। वो खाली कहने का जप है, वो अगर वाकई जप कर रहे होते तो वाकई उनकी बीड़ी छूट जाती। आप समझे बात? जो लोग क्रमशः शुद्ध होते जा रहे हैं उनके हृदय को स्टील फ्रेम नहीं कहा जा रहा है। आप ये देख ही रहे होंगे कि भक्ति करने के द्वारा भगवान को जो अप्रसन्न करने वाले कार्य हैं उनसे स्वाभाविक रूप से विरक्ति हो रही है। तो ये दिख रहा है कि हृदय पवित्र हो रहा है। क्लियर? इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अब केवल ढोंग कर रहा है, उसको अपने हृदय को कुछ भी शुद्ध करने की कोई इंक्लिनेशन जागृत नहीं हो रही है और भक्ति का आडंबर कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति का हृदय स्टील फ्रेम कहा जा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि हम तो आंखों से देख के आए कि महान भक्त की समाधि है, उसमें लोग सिगरेट पी रहे हैं और उसके बाद मैं सिगरेट नहीं, बीड़ी, सिगरेट महंगी आती, बीड़ी पी रहे हैं और वो कीर्तन कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या कीर्तन है? और एन ओपन पब्लिक ओपनली कर रहे हैं, बस कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। या हरे कृष्णा कर रहे हो, गांजा पी रहे हैं। तो ये सब जो दिखा रहा है कि व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति कोई फीलिंग नहीं है। यू डोंट केयर अबाउट कृष्णा, दैट्स अ पॉइंट। ये बात है। अन्यत्र कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करने के बाद क्रंदन या शारीरिक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करता, यानी नामापराध, तो समझना चाहिए कि वह कठोर हृदय है, जिससे उसका हृदय भगवान नाम का अर्थात हरे कृष्ण का उच्चारण करने के बाद भी नहीं बदलता। ये शारीरिक परिवर्तन भाव के कारण हो सकते हैं जब हम निरपराध भाव से भगवान नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को अपराध से रहित होकर के नाम उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट नामाभास के लेवल पे रहना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हमें 10 अपराधों से बचना चाहिए। तो अब अपराधों के बारे में बताएंगे तो उसमें मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पहला अपराध है उन लोगों की बुराई करना जो अपने जीवन में भगवान की महिमा का प्रसार करना चाहते हैं। स्पष्ट है। अब इससे बड़ा कल्याण का कार्य क्या करेगा व्यक्ति? लोगों को परम पुरुष की महिमा समझने में शिक्षित किया जाना चाहिए। अतः जो भक्तगण भगवान की महिमा का प्रचार करने में लगे रहते हैं उनकी बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा। चाहे व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को प्रीचिंग कर रहा है, चाहे वो 10,000 को कर रहा है, दोनों में ही एक कॉमन इच्छा क्या है? भगवान के यश का विस्तार करना चाहता है, उसकी बुराई नहीं करनी। यही देखो, या फिर उसमें जाति वाली भावना रखे। हम बहुत व्याख्या नहीं कर रहे, वैष्णव अपराध के बारे में जानते हैं। ये सबसे भारी अपराध है। इसके अतिरिक्त विष्णु का पवित्र नाम सबसे अधिक शुभ यानी मंगलमय नाम है और उनकी लीलाएं भी उनके पवित्र नाम से अभिन्न हैं। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि चाहे कोई हरे कृष्ण का कीर्तन करे, चाहे काली, दुर्गा या शिव के नामों का कीर्तन करे, क्योंकि ये सभी समान हैं। यदि कोई यह सोचता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नाम तथा देवताओं के नाम एवं कार्यकलाप एक समान है, या यदि कोई व्यक्ति विष्णु के पवित्र नाम को भौतिक ध्वनि मानता है, तो यह भी एक अपराध है। क्लियर हो गया? दूसरा अपराध तो स्पष्ट है, इट्स नॉट अ मटेरियल वाइब्रेशन। तीसरा अपराध है भगवान की महिमा का प्रसार करने वाले गुरु को सामान्य मनुष्य समझना। मतलब वो कुछ आज्ञा दे रहे हैं, अरे क्या जानते हैं, गुरु है तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे इस तरह की भावना लोग करते हैं, नहीं। चौथा अपराध है वैदिक ग्रंथों को यथा पुराणों या अन्य दिव्य शास्त्रों को सामान्य ज्ञान की पुस्तकों के रूप में मानना, यानी कि वैदिक अपराध करना, उसका विश्वास न करना। पांचवा अपराध यह सोचना है कि भक्तों ने भगवान के पवित्र नाम को कृत्रिम महत्ता प्रदान की हुई है। ये बड़ा मजेदार है, ज्यादा महिमा बोल रखी है। अरे भाई, भगवान की महिमा कोई पूरा नहीं बोल सकता है तो ज्यादा कैसे बोलेगा बताइए? ये सोचने वाली बात है। असमूर्त है भगवान, तो इस प्रकार की अरे बस लोगों को नाम बुलवाने के लिए ना सब बोल देते हैं, ऐसा कहते हैं। असली तथ्य तो यह है कि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो भगवान नाम का कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है,
जो इस युग के लिए संस्तुत है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा जो प्रभुपाद कहते हैं, मैं इस पर कहना चाहता हूँ। सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति, प्रभुपाद बड़ा मजेदार कहते हैं आप मंदिर काहे जाते हो? मंदिर जाते हैं इसलिए ताकि भगवान की अनुभूति हो, है ना? भगवान की अनुभूति केवल देख कर ही होगी, सुनकर नहीं होगी। क्या सुनना कोई एक्सपीरियंस नहीं है? माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट्स हैं भाई साहब ये। क्या सुनना कोई एक्सपीरियंस नहीं है? क्या सुनना कोई अनुभव नहीं है? अरे दुनिया में सबसे ज्यादा दुख तो आपको सुन के ही मिला होगा, अग्रीड? देख के उतना नहीं मिला होगा जितना लोगों ने सुना सुना के दुख दिया होगा। तो जितना व्यक्ति का आग्रह है भगवान को देखने में है, यानी भगवान का अनुभव देख कर करने में है, उसी प्रकार से उसका आग्रह भगवान को सुनकर करने में भी होना चाहिए, क्योंकि सुनना भी अनुभव होता है और सुनना ज्यादा बड़ा अनुभव होता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। छठा अपराध है भगवान के पवित्र नाम पर किसी प्रकार की व्याख्या करना, मतलब अपनी मनगढ़ंत व्याख्या। सातवां अपराध है भगवान नाम के कीर्तन के बल पर पाप करना। अरे यार मार दो 4-5 लोग, कोई दिक्कत नहीं, नाम बोल देना, कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। यह ज्ञात है कि मनुष्य एकमात्र भगवान नाम का कीर्तन करने से समस्त पापों से मुक्त किया जा सकता है, किंतु इसलिए यदि कोई यह सोचे कि वह सभी तरह के पाप कर्म करने के लिए स्वतंत्र है तो यह अपराध का लक्षण है। अपराध का मतलब हुआ भगवान के नाम को असंतुष्ट कर रहा है, तो भगवान के नाम की पूर्ण कृपा मिलेगी नहीं, एटलीस्ट उस समय तक जब तक वह अपराधी है। यद्यपि नाम प्रभु के पास सामर्थ्य है कृपा करने का, ये ध्यान रखना चाहिए। आठवां अपराध है हरे कृष्ण कीर्तन की समता अन्य आध्यात्मिक कार्यों यथा ध्यान तपस्या यज्ञ से करना। तो आप जानते ही नहीं करना चाहिए, इन्हें किसी भी स्तर पर समान नहीं बतलाया जा सकता। नौवां अपराध है ऐसे व्यक्तियों के समक्ष पवित्र नाम की महत्ता का गुणगान करना जिन्हें उसमें कोई रुचि ना हो। 10वां अपराध है आध्यात्मिक अनुशीलन की प्रक्रिया को करते समय किसी वस्तु का स्वामी होने की भ्रांत धारणा के प्रति अनुरक्ति रखना या शरीर को आत्मा मानना। समझे बात? मतलब भक्ति कर रहे हैं लेकिन ये घर मेरा है, ये वस्तुएं मेरी, इस तरह की भावना को रखना, यह भी नाम अपराध है। जब मनुष्य भगवान नाम का कीर्तन करते समय इन 10 अपराधों से मुक्त होता है तो उसमें शारीरिक भाव लक्षण उत्पन्न होते हैं जो पुलकाश्रु कहलाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। पुलक का अर्थ है सुख का लक्षण तथा अश्रु का अर्थ है आंखों में आंसू। जिस व्यक्ति ने पवित्र नाम का कीर्तन निरपराध भाव से किया हो उसमें सुख तथा अश्रु के लक्षण प्रकट होने चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है, जो सुख के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। तो अपने आप व्यक्ति सुख के भाव से, जैसे आप देखेंगे लड़का कभी सेलेक्ट हो जाता है कहीं इंजीनियरिंग में या कहीं पे भी, तो माँ सुख के कारण रोने लगती है, दुखी नहीं हुई है वो। तो यहाँ आध्यात्मिक सुख इतना बढ़ जाता है कि उसकी वजह से आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये प्रभा समझा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अनुकरण नहीं करना है। इस श्लोक में बतलाया गया है कि जिन लोगों ने भगवान की महिमा के कीर्तन द्वारा सुख तथा अश्रु लक्षण वास्तव में विकसित कर लिए हैं वे भगवत धाम में प्रवेश करने के पात्र हैं। चैतन्य चरितामृत, तो अब आप कहेंगे कि भाई हम नहीं जा सकते क्या? अरे भाई प्रोसेस में तो है ना, प्रोसेस में तो है। नाम जप करते जाइए और हर दिन हम प्रयास करें कि कैसे हम लोग अधिक भगवान के और करीब जा सके नाम जप के द्वारा, भगवान की कथा को सुनने के द्वारा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के द्वारा। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि हरे कृष्ण कीर्तन करते समय किसी पुरुष में ये लक्षण विकसित नहीं होते तो समझना चाहिए कि अब भी वह अपराधपूर्ण है। इस संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर उपचार का प्रस्ताव है। आदि लीला 8.31 में कहा गया है कि चैतन्य नित्यानंद नाही ए सब विचार, नाम लाइते प्रेम देना वह अश्रुधार। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है और केवल भगवान नाम हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो वह सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है और उसमें बताया गया है कि कैसे एक कृष्ण के नाम से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की प्रेम, भगवान का भाव उत्पन्न होने लग जाता है। तो प्रश्न हो जाएगा कि भाई उसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार नाम बोल रहा है कृष्ण का फिर भी भगवान के प्रति भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रचुर रूप में उसने अपराध किया है। तो समस्या तो बता दी, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यह है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम ले करके, उनका आश्रय लेकर के नाम उच्चारण करे। इसीलिए आप जानते हैं कि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र से पहले
पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। लेकिन होता क्या है, कोई चीज रोज करो ना तो वो एक रूटीन में आ जाती है। काहे करते हैं पता है आपको? उनसे बी कॉन्शियस, उनसे प्रे करें कि हम इन अपराधों से मुक्त हो। हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हरिदास ठाकुर जी नाम अपराधी हैं? वो प्रार्थना कर रहे हैं कि दश अपराधे ये ना हृदय न पाशे कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। ये 10 नाम अपराध हे ना महाप्रभु, ये 10 नाम अपराध मेरे हृदय को ना पकड़े कृपया, और मैं आपके नाम के अमृत में रस में डूबता रहूं, ऐसी कृपा करी, कृपा करूं महाप्रभु मजी नाम रसे। इस प्रकार से महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए कि हम शक्ति दीजिए कि हम इन अपराधों से बच करके नाम उच्चारण कर सकें। तो एक बात ध्यान देनी होगी कि यह वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम अपराध करते रहेंगे और महाप्रभु का आश्रय लेते रहेंगे। अपराधों से बचने का प्रयास करें और महाप्रभु का पंचतत्व का आश्रय लें। ये तरीका प्रभु बता रहे, तो इस कारण से व्यक्ति की प्रगति होगी। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देखते हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि प्रभु जी मंजिल बहुत दूर लगती है। ओके, तो उससे क्या गुण आया आपके पास? एक गुण आ गया नम्रता का, और यही शास्त्र का एक बहुत बड़ा लाभ है। जब हम शास्त्र सुनते हैं तो हमको वास्तविक स्टैंडर्ड मालूम चलता है और हमें दिखता है कि भाई हम दूर हैं, अभी मेहनत करने की जरूरत है। और नहीं शास्त्र सुनते तो लगता है कि भाई अब हमसे बड़ा कोई डिवोटी ही नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल वो आपके साथ ही होता है, वो मेरे संग और सभी भक्तों के संग होता है। जब भक्तों के महान गुणों को सुनते हैं, भक्ति के बारे में सुनते हैं, भक्ति के वास्तविक स्टैंडर्ड के बारे में सुनते हैं, तब व्यक्ति को लगता है कि मुझे भी और मेहनत करनी है। और क्या कहते हैं, उम्मीद है कि आप लोग कुछ लोग अच्छा लगा होगा। अब देखिए, एज यूजुअल धनंजय प्रभु ने फालतू प्रश्न किया है। कह रहे हैं कि आप मेरे से गोलोक में मिलेंगे, आप श्योर हो गए कि अभी तुरंत गोलोक जा रहे हैं? पहले आप पहुंच जाइए, वहां से फोन कर देना। हमको तो पता नहीं जन्म का कुछ। हम देखो, जब भगवान भेजना चाहेंगे तब पहुंचेंगे। हम तो अब इसको पूरी तरह से भगवान पे छोड़ दिए हैं। As of now, I have so many things, I have so much work to do. Is it not? पता नहीं आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, सभी लोगों को लग रहा होगा अभी तो बहुत मेहनत करनी है। आई वेस्ट सो मच ऑफ माई टाइम। कहाँ अवर्थ कालत्व हुआ हूँ, तो अभी तो बहुत टाइम लगना है। जो भी टाइम लगे, लेकिन आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट कि मैं कब जाऊँगा। हमारी जिंदगी हमारे दिनों से युक्त है, तो हर दिन वैकुंठीय जीवन का आचरण करें, तब देखते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। पहले हम इसको देखें। जब हृदय में कोई वासना जागृत होने लग जाए, देन व्हाट आई शुड डू? कृष्णा, इट इज नॉट इन माई कैपेसिटी टू फाइट दिस, यू नीड टू प्रोटेक्ट मी। यहां से शुरू करें। कृष्णे के शरणम, कृष्णे के शरण। आई डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू फाइट माया, यू प्लीज प्रोटेक्ट मी। ये प्रभुपाद जी, आप बड़ी अच्छी बात है। प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे माया कभी नहीं गिरा सकती है। तो प्रभुपाद मंदिर में भगवान के सामने बड़ी इंटेंसली प्रार्थना कर रहे थे। तो भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो कह रहे थे मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे माया से बचाए। उन्होंने कहा अरे अभी तो आपने तो कहा कि माया को कुछ स्पर्श नहीं कर सकती है। तो कहते हैं इसीलिए नहीं कर सकती है क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। पर डे, एवरी डे, हाउ मच आई एम फ्री फ्रॉम माया, इवन स्मॉल थिंग्स। तो पहले कुछ योग्यता जागृत की जाए। प्रभुपाद फिर अच्छा बोलते हैं, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। अब एक भक्त कह रहे हैं मुझे तो बहुत आसान लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आसान इस दृष्टि से है कि भक्ति के कार्य संपादित करने में कोई कठिनाई थोड़ी ना है। एक्चुअली आप विचार कीजिए, कुछ भी कठिनाई नहीं है। नाम सुबह आपको क्या करना है, सो जाइए, थोड़ी देर में उठ जाइए, नाम जप कर लीजिए, प्रसाद खा लीजिए। थिंग्स आर वेरी सिंपल। एक्चुअली अपने हृदय को सिंपल रखे तो सिंपल ही है, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। अब ये बताइए कि वैष्णव का अपराध करके मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसी संगत में हम जाए ही क्यों जहां पे वैष्णव की निंदा चल रही हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो के, जरूरत ही क्या है वहां जाने की? बात बताइए, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग देयर? तो प्रयास कर रहे व्यक्ति इस प्रकार से, तो बड़ी तीव्रता से प्रगति होगी। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।